हेलो नमस्कार बच्चों आज हम यूपी बोर्ड के पेपर जो नज़दीक देखते हुए हम आपको इंटर का जो कल पढ़ा रहे थे उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते, उसमें जो अच्छे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन हम छांट के लाए हैं। हमारा मकसद मेन ये है कि कम टाइम में आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, इसलिए हम हर चैप्टर के अच्छे क्वेश्चन आपके लिए छांट के ला रहे हैं। तो चलिए बेटा हम आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। जो ये चैप्टर है आपका वेक्टर अलजेब्रा का है, सदिश बीजगणित के हैं। तो इसके जो अच्छे क्वेश्चन हैं बेटा हम इनको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है ए बी और सी सदिश हैं, 3 सदिश हैं आपके पास, और ए प्लस बी प्लस सी बराबर मान कितना दिया गया है 0। तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान क्या होगा, हम इसको कैसे ज्ञात करें। अब देखिए ए डॉट बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इसका मान कैसे आएगा, जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तभी इसका मान आएगा बेटा। तो चलिए हल करते हैं। जैसे दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी, ये दिया गया है, डॉट लगाते हैं। फिर अब देखो जब तक मैं ए का ए में मल्टीप्लाई नहीं करूँगा तो ए आएगा नहीं, बी का बी के साथ नहीं करूँगा तो ये भी नहीं आएगा। तो इसमें क्या करते हैं ए प्लस बी प्लस सी डॉट, अब मैं दूसरा इसको भी लिख सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी। इसका देखिए मान कितना दिया गया बेटा 0, तो मैं 0 रखूँगा। ये भी वही चीज़ है तो इसका भी मान कितना करूँगा 0। तो 0 डॉट 0 का मान कितना होगा 0 के बराबर होगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ए डॉट ए का करूँगा, देखिए ए डॉट ए, फिर मैं क्या करता हूँ ए का इसके साथ करूँगा तो ए डॉट कितना हो गया बी, ए का मैं सी के साथ करूँगा बेटा तो ए डॉट सी हो गया। इसी तरह बी का इसके साथ करूँगा तो बी डॉट ए हो गया, बी का मैं बी के साथ करूँगा तो बी डॉट बी हो जाएगा। सी का मैं सी के साथ करूँ, वो बी का सी के साथ करेंगे तो बी डॉट कितना हो जाएगा बेटा सी हो जाएगा। अब मैं सी का सबके साथ कर लेता हूँ। सी का ए के साथ करूँगा तो सी डॉट ए आ जाएगा, सी का बी के साथ करूँगा तो सी डॉट बी आ गया, और सी का सी के साथ करेंगे तो सी डॉट सी हो गया। अब आपको पता होना चाहिए बेटा ए डॉट ए दिया गया तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए का स्क्वायर। इसी तरह अब देखिए यहाँ ए डॉट बी है, और देखो बेटा कहाँ है ए डॉट बी कहीं है या बी डॉट ए है, तो देखिए यहाँ बी डॉट ए है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ +2 ए डॉट बी रख सकता हूँ। इसी तरह ए डॉट सी है, और देखिए कहीं ए डॉट सी डॉट ए ये दिया गया, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 सी डॉट ए। और कौन सा है, फिर इसके बाद अब बी में आ जाओ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 बी डॉट ए लिख सकते हैं। फिर इसके बाद बेटा देखिए यहाँ से कौन और सेम है, यहाँ बी है तो मैं इसको लिख सकता हूँ बी का स्क्वायर। इसी तरह मैं सी का भी लिख सकता हूँ, ये हो गया सी का स्क्वायर, क्योंकि हमने सी वाला पहले ही टर्म लगा लिया। यहाँ सी डॉट ए एक ही आपको लिखना है, चाहे डॉट सी लिखिए उसका मान सेम वही होता है जो सी डॉट ए का मान होता है। तो अब इनको हम पास में कर लेते हैं। बराबर हमारा 0 चला आ रहा था तो हम यहाँ बराबर 0 लगा देंगे। अब इनको पास में कर लेंगे तो ये ए स्क्वायर हो गया, प्लस स्क्वायर वालों को पास करते हैं, और ये कितना हो गया ये सी का स्क्वायर हो गया, प्लस अब देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, तो मैं यहाँ 2 कॉमन ले लेता हूँ बेटा तो ये आ जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर में कितना हो गया 0। देखिए यहाँ भी ए भी 2 बार है, सी ए भी 2 बार है, और बी ए भी 2 है, तो सब में से 2 कॉमन आ जाएगा तो ये आपका ए बी हो गया। ये सी ये है तो ये सी ए आ गया, और ये ए बी है तो ये आपका ए बी हो गया। बराबर कितना हो गया 0। अब हमको देखो बेटा निकालना क्या है, ये दिमाग में रखना है, ए डॉट बी की वैल्यू हमको निकालना है। जब हमें ए डॉट बी डॉट सी इसकी वैल्यू निकालना है तो हम क्या करते हैं ये वाला टर्म को उधर ले जाएंगे। तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये हो गया बराबर। अब मैं जब इसको उधर ले जाऊंगा तो ये सारा टर्म किस में हो जाएगा बेटा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि सारे वैल्यू उधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब हमें देखिए वैल्यू निकालना है किसकी ए डॉट बी की, तो हमारा ए डॉट बी है तो मुझको क्या करना 2 को उधर पक्षांतर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका ए डॉट बी
प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर, ये उधर चला जाएगा तो माइनस के लिख सकते हैं 1/2 और ये आपका हो गया कितना बेटा, माड ए का स्क्वायर प्लस माड बी का स्क्वायर प्लस माड सी का स्क्वायर, ये आ जाएगा। यही इसका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो जितने भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है बेटा, उसको सिर्फ घर में आपको रिवीजन करना। इस चैप्टर से विश्वास मानिए आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं रहेगा, जितना मैं बता रहा हूँ आप उतना ही पढ़ते जाइए, पेपर में आप अच्छा करके आएंगे। नोट कर लीजिए बेटा। चलिए बेटा अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है लैम्डा और म्यू का मान ज्ञात करना है, हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालना है। यदि क्वेश्चन दिया गया है 2i + 6j + 27 के कैप क्रॉस है i + लैम्डा j + म्यू के कैप दिया गया है, इक्वल किसके दिया गया है 0। तो हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालना है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं बेटा, तो आप देखिए हमें जैसे निकालना है, इसका पहले इसका हम मान निकालें। इसका मान कितना होगा, तो 2i + 6j + 27 के क्रॉस i + लैम्डा j के कैप प्लस म्यू के कैप, तो ये निकालना है। तो सबसे पहले निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, हम यहाँ i रखेंगे, j रखेंगे और k रखेंगे। तो यहाँ से देखिए i का मान कितना बेटा 2 है, j का मान कितना है 6 है, इसकी वैल्यू कितनी है 27 है। यहाँ i की वैल्यू कितनी है 1 है, j का मल्टीपल कितना है गुणांक लैम्डा है, आप लैम्डा बना दीजिए, k का मल्टीपल कितना है म्यू है, आप म्यू बना दीजिए। अब देखिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता ही है, कैसे करते हैं, तो हम यहाँ देखिए कैसे करेंगे। ये मान हमारा 0 के बराबर चला आ रहा है, तो इसको भी हम किसके बराबर लगा देंगे 0 के बराबर। अब मैं यहाँ जैसे करूँगा आई वाला लूँगा, तो हम आपको बताए थे आई इसको बंद करिए, इसको बंद करिए, ये जिसमें लेना है उसका रो और कॉलम बंद कर दीजिए। बचा क्या आपका, ये इसके साथ, ये वाला इसके साथ। तो करिए बेटा, ये हो जाएगा 6 म्यू माइनस हरदम रहता है, ये करेंगे 27 लैम्डा आ जाएगा, ये माइनस का जे हो जाएगा। जे वाला आप इसका रो और कॉलम बंद करिए, कॉलम और रो इसका बंद करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 म्यू आ जाएगा, इसके साथ करेंगे -27 आ जाएगा। अब हम किसका करेंगे, के का करेंगे बेटा। के का देखिए, के वाला इसका कॉलम बंद करिए और इसकी रो बंद करेंगे। जब के बंद हो जाए तो ये हो जाएगा 2 का लैम्डा के साथ करेंगे तो 2 लैम्डा आ जाएगा, एक का इसके साथ करेंगे माइनस का 6 आ जाए, बराबर में कितना हो गया 0। अब हमें देखिए बेटा इसकी वैल्यू निकालना कैसे, इसमें थोड़ा से आपको दिमाग लगाना है। हमें म्यू और लैम्डा की वैल्यू कैसे निकलेंगे ये दिमाग लगाना। देखिए आई का गुणांक यहाँ ये दिया गया है, जे का गुणांक ये दिया गया और के का मल्टीपल ये दिया गया, मतलब जिनके जिनके आई हैं तो उनका मल्टीपल ये है, जे का मल्टीपल ये है, के का मल्टीपल ये है, तो सबको हम 0 के इक्वल दिखाएंगे। अब मुझे जैसे आई वाला लेना, आई वाला टर्म यहाँ नहीं, तो इसका मतलब आई का मान 0, तो इसका मतलब ये हो गया 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इक्वल किसके हो जाएगा 0 के हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन हो गया फर्स्ट। दूसरा ये दिया गया है 2 म्यू माइनस 27 इक्वल किसके हो जाएगा, ये भी मान किसका हो जाएगा 0 के, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। और तीसरा क्या दिया गया है के का मल्टीपल 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर में कितना हो गया बेटा ये 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर आपका 3rd। हम यहाँ से ऐसा इक्वेशन निकालते हैं बेटा जिससे इनकी हमें वैल्यू किसकी निकालना है, हमें वैल्यू निकालना है लैम्डा और म्यू की। तो हम देखेंगे कौन सा इक्वेशन हमारा सिंपल पड़ रहा है। तो आप देख रहे हैं ना, एक मेरा ये 2nd नंबर इक्वेशन देख रहे हैं, तो आप लिखेंगे समीकरण 2nd से, आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2nd। तो आप लिखेंगे 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू कितना है 0, तो 2 म्यू बराबर कितना हो गया बेटा 27। तो म्यू की वैल्यू आप निकालेंगे तो 27 अपान में कितना हो जाएगा 2, यही आपका आंसर हो जाएगा किसका म्यू का 27 अपान में 2। अब कौन सा वैल्यू निकालना है, लैम्डा का मान निकालना है, तो आप लैम्डा का मान ये वाले इक्वेशन से निकाल लेंगे। कौन सी इक्वेशन से, 3rd से। अगर आप 1 को लेकर जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी, पर यहाँ से म्यू का मान निकल आया तो आप लैम्डा का मान
फर्स्ट से भी निकाल सकते हैं, पर हमें सिंपल वाला पकड़ना है क्योंकि पेपर में टाइम रहता नहीं है। 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू कितना हो गया 0, तो 2 लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया बेटा 6, तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया 6/2, तो लैम्डा इक्वल टू 2 3 जा 6, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 3 हो गई। हमें यही वैल्यू निकालना था, लैम्डा का मान निकालना था और म्यू की वैल्यू निकालना था। देखिए कितने सिंपल वे में सारे सवाल हो रहे हैं। इसी तरीके के बोर्ड में सवाल आएंगे बेटा। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए बेटा अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है। तो आप इनकी वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, तो जो दिया गया है इसको पहले आप लिख लेंगे, ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस का ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस का बी। ये सारे वेक्टर दिए गए हैं। तो आप इनका क्रॉस करवा दीजिए। पहले ए का मैं बी के साथ कराऊंगा तो ए क्रॉस कितना हो गया बी, अब मैं ए का इसके साथ कराऊंगा बेटा तो ये हो जाएगा ए क्रॉस हो जाएगा सी, प्लस इसी तरह बी का करवाएंगे सी के साथ तो बी क्रॉस सी हो गया, और बी का ए के साथ करवाएंगे तो प्लस हो जाएगा बी क्रॉस ए हो गया। फिर हमें करवाना है प्लस सी क्रॉस ए हो गया, फिर दूसरा करवाना हमें प्लस सी क्रॉस बी का करवाना है। अब आप देखिए बेटा यहाँ से दिया गया ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी दिया गया है, फिर यहाँ बी क्रॉस सी दिया गया है प्लस बी क्रॉस ए दिया गया है प्लस सी क्रॉस ए दिया गया प्लस सी क्रॉस बी दिया गया। इसमें क्या होता है बेटा हम आपको बता दें क्या होता है। जैसे मान लो ए क्रॉस बी, ए के बाद बी आता है तो ये तो सही है। अगर मैं यहाँ ये लिखा हुआ हो ए क्रॉस सी दी लिखा हो तो ए के बाद देखो बी आता है, ये तो सिस्टम से नहीं लगा हो, इसको सिस्टम से लगाएंगे तो देखो ए के साथ सी नहीं आएगा। पर अगर मैं इसको कहूँ सी क्रॉस ए, क्योंकि सर्किट में चलता है ए बी सी, तो ए आएगा, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी, सी के बाद फिर ए आता है। तो इसी तरह इसमें भी है ए क्रॉस सी, ये तो सिस्टम से नहीं लगा हुआ, इसको लगाएंगे तो ये हो जाएगा सी क्रॉस ए, क्योंकि सी के बाद ए आता है। जब भी आप इसको बदलेंगे तो यहाँ माइनस में आ जाता है, यही आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ ए क्रॉस बी है तो ये लगा हुआ है लाइन से, ए के बाद बी आता है तो ए के बाद बी, ये एकदम सही है। प्लस अब देखिए यहाँ ए के बाद कभी सी नहीं आता, ए के बाद हरदम क्या आता है, ए के बाद आता है बी। तो आप देख रहे हैं यहाँ ए के बाद कितना आ गया सी, क्योंकि सी के बाद ए आता है तो मैं इसको बदल दूंगा तो ये प्लस का ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा सी क्रॉस ए हो जाएगा। अब देखिए फिर यहाँ से ये आपका हो गया प्लस, देखो बी के बाद सी आता है क्रम से लगा हुआ है तो ये बी क्रॉस सी, ये सही हो गया। अब देखिए यहाँ भी बी के बाद कभी ए नहीं आता, बी के बाद हरदम सी आता है तो हम इसको बदल देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का ए क्रॉस कितना हो गया बेटा बी हो गया। फिर देखिए प्लस लगाएंगे, अब देखो यहाँ सी के बाद ए आता है तो ये सही है आपका सी क्रॉस ए हो गया। फिर यहाँ देखिए सी के बाद कभी बी नहीं आता, सी के बाद हरदम ए आता है तो मैं इसको भी बदल दूंगा तो ये हो जाएगा बी क्रॉस कितना हो गया सी हो गया। आप हमारी बात समझ में आ गई होगी कि ए के बाद बी आता है तो वो सही है, अगर उनका क्रम गलत है तो फिर आप माइनस लगा करके उनका क्रम सही कर सकते हैं। तो आप देखिए ए क्रॉस बी यहाँ भी है और कहीं ढूंढिए ए क्रॉस बी कहाँ है, ये ए क्रॉस बी है तो इस ए क्रॉस बी से ये ए क्रॉस बी कैंसिल हो गया। फिर देखिए ये सी क्रॉस ए है और देखिए कहीं सी क्रॉस ए है क्या, तो ये देखिए बेटा सी क्रॉस ये है तो सी क्रॉस ए ये और सी क्रॉस ये भी दोनों कैंसिल हो गए। फिर एक देखिए बी क्रॉस सी यहाँ भी है, बी क्रॉस सी यहाँ भी है, पर देखो दोनों में प्लस माइनस है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। तो देख रहे हैं ये कितना सिंपल सवाल है। ये बात आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है कि ये हमारा क्रम लगा हुआ है कि नहीं। अगर ये क्रम लगाना आपको आ गया तो ये सारे सवाल आप अच्छे से कर लेंगे बेटा। चलिए नोट कर लीजिए इस सवाल को बेटा। चलिए अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। क्या कह रहा है, दिया है एक वेक्टर दिया गया है a = i-2j के अनुदिश एक ऐसा सदिश आपको ज्ञात करना है जिसका परिमाण
कितना है 7 इकाइयों। मतलब ऐसे सदिश को हमको ज्ञात करना है जिसका परिणाम कितना हो 7 इकाई हो। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं वेक्टर ए का मान कितना दिया गया, इसको अच्छे समझिएगा बेटा। क्वेश्चन को कह रहा ए वेक्टर का मान दिया गया है आई कैप माइनस का 2j कैप दिया गया है। तो इसका हम क्या निकाल लें, इसका हम मापांक निकाल लें। तो मापांक निकालना हम आपको बताए थे। मापांक निकालने के लिए क्या होता है आई स्क्वायर का गुणांक प्लस जे स्क्वायर का गुणांक प्लस के स्क्वायर का गुणांक। तो क्या करते हैं बेटा, मान रखते हैं इसमें आई की वैल्यू कितनी है, यहाँ गुणांक में कितना 1 है, तो फिर मैं यहाँ 1 का स्क्वायर लगा दूंगा प्लस जे स्क्वायर, जे की वैल्यू कितनी बेटा 2, माइनस का है तो -2 का स्क्वायर लगा देंगे। आप देख रहे हैं यहाँ के स्क्वायर का गुणांक फार्मूले में दिया गया पर इसमें नहीं दिया गया तो उसका मान नहीं लेंगे। तो हम क्या करते हैं, मापांक ए बराबर हो गया 1 का करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का करेंगे कितना हो जाएगा 4। तो मापांक ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा √5 आ जाएगी। तो इसका मान कितना आ गया √5। हमें क्या निकालना है, परिमाण। इकाई सदिश होता है ए कैप बराबर ए वेक्टर अपान में माड ए। तो ये हमें निकालना है। ए के अनुदिश अतः ए के अनुदिश कितना परिमाण दिया गया बेटा, मान दिया गया 7। ए के अनुदिश 7 इकाई परिमाण वाला सदिश। जितना मान दिया रहा है तो कितना हो जाएगा 7, और जो ये ए कैप है इसको आप यहाँ लगा देंगे ए कैप। तो कितना ए के अनुदिश 7 इकाई परिमाण वाला सदिश कितना होगा 7 ए कैप होगा। अब हमें क्या करना है, इसका मान निकाल लेना है। तो आप यहाँ रखेंगे 7 ए कैप। ए कैप की वैल्यू कितनी होती बेटा, ये ए होता है और ये मापांक में होता है। तो ए वाला मान आप देख रहे हैं, ए का मान कितना है, ए वेक्टर का मान कितना दिया गया आई माइनस का 2j। तो यहाँ हो जाएगा आई माइनस का 2j कैप ये दिया गया है। और इसके बाद मापांक ए का मान कितना है बेटा √5 दिया गया है। तो ये कितना हो जाएगा √5 हो जाएगा। फिर अगर मैं इसको और विस्तार से लिखूंगा तो 7 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 7i कैप और अपान में कितना हो जाएगा √5। यहाँ माइनस लगा, आप माइनस लगा लेंगे, 7 का 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 14j कैप अपान में कितना हो जाएगा √5 हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं बेटा, सारे क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अतः आप हमारे चैनल को इसी तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपको पेपर में एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। सारे इंपॉर्टेंट चैप्टरों के जितने भी क्वेश्चन हैं सब हम सॉल्व करवाएंगे। इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रहिए। धन्यवाद।